नमस्कार बच्चों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह है पेरेंट एजुकेशन एंड डिसिप्लिन टेक्निक्स ऑफ पेरेंट्स। माता पिता का अपने बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है और बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो उनके अभिभावकों के द्वारा एक तरह से निर्धारित हो सकता है, क्योंकि बालक का अपने अभिभावकों के साथ में एक गहरा संबंध होता है और एक दूसरे के साथ ये संबंध जीवन पर्यंत चलता है और इन संबंधों की जो जड़ें हैं वो बहुत ही गहरी होती है बच्चे के जीवन में। इसलिए भावनात्मक रूप से बच्चे, पिता या पुत्री जो भी हैं, वो अपने माता पिता के साथ में बहुत ही मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए जो पेरेंट की एजुकेशन यानी माता पिता शिक्षा और साथ ही साथ उन्हें बच्चों को किस तरह से डिसिप्लिन करना है, ये दोनों ही बातें जो हैं वो इनके आपस के रिलेशनशिप के द्वारा निर्धारित होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है एक परिवार में, तो तब तक वो उसको हम सामाजिक या असामाजिक नहीं कह सकते, लेकिन उसका लालन पालन, उसकी देखरेख किस तरह से परिवार में सदस्यों के द्वारा, माता पिता के द्वारा की जाती है, बड़ा होने पर वह उसी तरह का इंसान, एक सामाजिक प्राणी बनता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानें कि आखिर पेरेंट एजुकेशन है क्या। पेरेंट एजुकेशन एक तरीका है, कह सकते हैं हम, जो कि पेरेंट्स को बच्चों की इफ़ेक्टिव केयर के लिए प्रोत्साहित करता है। ये शिक्षा जो है वो पेरेंट की होती है ताकि वो किस तरह से अपने बच्चों को आगे की समाज में एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए किस तरह से वो अपने बच्चों का पालन पोषण या परवरिश करें कि वो एक अच्छा इंसान अपने बच्चे को बना सकें। और यह जो एजुकेशन है, पेरेंट एजुकेशन, ये विभिन्न माध्यमों से दी जा सकती है, जैसे कि पेरेंट्स के साथ मीटिंग करके, रिसोर्स सेंटर से, न्यूज़लेटर से, रेडियो प्रोग्राम्स होती हैं, होम विजिट होते हैं, या इंटरनेट सोर्सेज जो होते हैं, बुक्स होती हैं, सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, इनके द्वारा पेरेंट एजुकेशन दी जाती है। बच्चों को यदि बाल्यावस्था से ही अच्छे निर्देशन में रखा जाए और अच्छे गुणों का विकास किया जाए, उन्हें नैतिकता सिखाई जाए, तो वो परिवार के सदस्यों के साथ में ना केवल अच्छे तरीके से रह पाएंगे, बल्कि वो समाज में भी एक अच्छे इंसान के रूप में बढ़ेंगे और एक अच्छे समाज में रहते हुए, एक अच्छे इंसान बनते हुए वो ना केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि वे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है डिसिप्लिनरी टेक्निक्स, यानी कि अनुशासन की जो भी नीतियाँ जो एक माता पिता के द्वारा अपनाई जाती हैं, वे क्या होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अनुशासन का विकास जो है वो पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चों में किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि अनुशासन जो है वो एक अंग्रेजी के शब्द डिसिप्लिन का ही हिंदी रूपांतर है, जिसका कि अर्थ होता है नियमबद्धता के साथ में सीखना या फिर युद्ध की शिक्षा लेना। यानी कि इसका सीधा सीधा सा अर्थ यह है कि आज्ञा के अनुसार चलना। अनुशासन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु एवं शासन। अनु का अर्थ होता है पीछे और शासन का अर्थ होता है आज्ञा, यानी कि आज्ञा के साथ पीछे चलना या फिर आज्ञा का पालन करते हुए चलना। तो ये सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रशिक्षण या सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें कि बालक की वृद्धि के साथ साथ उसका विकास को सहयोग मिलता है।
अनुशासन के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो इसका मेन जो मुख्य उद्देश्य यही है कि बालक को उसके बिहेवियर के बारे में सिखाना, जो वो बिहेवियर जो कि समाज और संस्कृति के द्वारा मान्य होता है, क्योंकि बालक को आखिरकार रहना तो समाज में ही है। तो ऐसा व्यवहार उसको सिखाना जो कि सामाजिक समायोजन में उसको सहायता दे और वह जो समाज और राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक सिद्ध हो, और इसी से देश में आगे की तरफ जो नए पायदान पे वो चढ़ता है बालक, तो वो उसको आगे हेल्प करे। यानी कि अनुशासन जो है वो एक दंड नहीं है, ना ही उसकी भूलों को नकारना है, बल्कि एक नियमबद्ध तरीका है जिसके द्वारा बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाने का काम किया जाता है। और इसका उद्देश्य भी यही है कि उसको बच्चे को एक सामाजिक समायोजन में सहायता करना। अब हम बात करते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ती है अनुशासन की, के हम बात कर रहे हैं तो क्या ज़रूरत है, क्या इसका नीड है, क्यों आवश्यकता है अनुशासन की, या फिर अनुशासन का महत्व क्या है। तो अनुशासन जो है वो आवश्यक है, क्योंकि इसे अगर अनुशासन नहीं होगा समाज में, हम बालकों को अनुशासन नहीं करेंगे तो जो समाज है उसकी दशा जो अभी है वैसी बिल्कुल नहीं होगी, और एक अलग ही दिशा में बालक जाएगा और वह बिल्कुल भी समाज के, राष्ट्र के, परिवार के विकास के लिए सहायक नहीं होगा। तो इसकी आवश्यकता को हम इस तरह समझ सकते हैं कि पॉइंट वाइज अगर हम कहें तो सबसे पहले कि एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि जब हम नियमबद्ध तरीक़ों से कोई काम करते हैं तो विभिन्न तरह से हम अपने स्वास्थ्य को भी उसका लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए एक उत्तम स्वास्थ्य के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है। दूसरा हम कह सकते हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए अनुशासन का होना जरूरी है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन मुख्य होता है, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति जो होता है वो अपने पूरे मन से कठोर परिश्रम करता हुआ अपने जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करता है और सफलता प्राप्त करता है। जो अनुशासित नहीं है उसका काम कभी भी एक समान नहीं होता है, और सामाजिक समायोजन में अच्छा समायोजन कर सकें इसके लिए भी अनुशासन बहुत बहुत आवश्यक है। व्यक्तित्व विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए अनुशासन की बहुत अधिक आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं अनुशासन की प्रविधियां यानी कि टेक्निक्स ऑफ डिसिप्लिन के बारे में। अनुशासित करने के लिए माता पिता के द्वारा विभिन्न विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मुख्य विधियां इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है प्रभुत्वात्मक प्रवृत्ति, नंबर 2 प्रजातांत्रिक प्रविधि, और नंबर 3 अनुमतिपूर्ण प्रवृत्ति। सबसे फर्स्ट जो है प्रभुत्वात्मक प्रवृत्ति, इसके अंतर्गत जो माता पिता हैं वो बहुत ही कठोरता के साथ अपने बच्चों को अनुशासित करते हैं। यह बहुत अच्छी विधि नहीं है, क्योंकि अनुशासित करने के साथ साथ एक तरह से बालकों के मानसिक स्तर पर भी हम उनको नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इस स्थिति में बच्चों को अनुचित करने पर कठोर दंड दिया जाता है, और ऐसे में कठोर दंड देते हुए नैतिक मूल्यों को सिखाते सिखाते कई बार जो दिशा निर्देश हैं वो सही नहीं हो पाते, और बालक इस तरह का व्यवहार करते हैं कि वे माता पिता के कठोर अनुशासन को बुरी तरह से नकार देते हैं। दूसरी जो डिसिप्लिनरी टेक्निक है वो है प्रजातांत्रिक प्रविधि यानी कि डेमोक्रेटिक टेक्निक। यह सबसे श्रेष्ठ और उपयुक्त महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें बालकों को माता पिता के द्वारा नैतिक मूल्यों को समझाया जाता है, समाज के द्वारा मान्य व्यवहार सिखाए जाते हैं,
अच्छे और बुरे का अंतर बताते हुए उन्हें नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं। ऐसे में यदि बालक कुछ गलत करता है तो उसे दंड इस तरह से दिया जाता है कि उसे समझाते हुए, उसकी गलती को बताते हुए, उसे आगे की तरफ बढ़ाते हुए हल्की डांट फटकार के साथ में उसको आगे अनुशासित किया जाता है। उसे यह बताया जाता है कि उसके द्वारा जो गलत किया गया है वह दूसरे बालकों के साथ में किस तरह से प्रभाव डालेगा। इस तरह से इस प्रविधि या इस विधि का काम में लिया जाता है। तीसरी विधि परमिसिव टेक्निक यानी कि अनुमतिपूर्ण तकनीक। यह भी उपयुक्त विधि नहीं है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा लचीली विधि है और इसमें माता पिता या फिर गार्जियन जो है उनका बालक के ऊपर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता है। बालक अपनी मर्जी से जो करना चाहें वो करते हैं और माता पिता जो है उन्हें किसी भी तरह का रोक टोक नहीं रखते हैं। ऐसे में बालकों के बिगड़ने का जो है वो ज़्यादा रहता है और बाध्यता नहीं होने के कारण वे अपने हिसाब से ही समाज को जज करते हैं और अपने हिसाब से ही कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये 3 जो हैं वो डिसिप्लिनरी टेक्निक्स हैं जो कि पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए अपनाई जाती हैं।